जय हिंद दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर जो है हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 3 ज़िलों में रमज़ान के महीने में अज़ान को नहीं देने को लेकर के एक तुगलकी फरमान जो है वहाँ के प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप किसी भी हाल में मस्जिद से आप अज़ान नहीं देंगे, क्योंकि अज़ान को वो ये बता रहे थे कि अज़ान अगर आप देंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी और कोविड-19 का खतरा बढ़ेगा। तो ये मामला जो है हाईकोर्ट तक पहुँचा और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के अफजल अंसारी गए थे, वहाँ याचिका दाखिल की थी, के ऊपर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। तो क्या है वो फैसला, उसी के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि गोदी मीडिया इस खबर को भी एक अलग तरीके से पेश कर रही है और इस खबर को एक दूसरे ही डिबेट के ऊपर ले जा रही है। यानी कि जो कोर्ट फैसला दिया है उसको तो वो बता रही है, लेकिन साथ ही साथ इस खबर में वो लाउड स्पीकर को ले आई है। अब लाउड स्पीकर पे वो बहस कर रही है और गलत झूठी खबरें तक फैला रही है। कई सारे जो मीडिया संस्थान हैं जिन्होंने झूठी खबरें तक फैलाई है, तो क्या वो खबरें रही, उसी के बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि अज़ान को लेकर के उत्तर प्रदेश के 3 ज़िलों में, जिसमें खास करके गाज़ीपुर में इस मामले को काफ़ी उछाला गया। उसके बाद जो गाज़ीपुर के जो सांसद हैं अफजल अंसारी, वो इस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच जो है इस पर सुनवाई करती है। इलाहाबाद की 2 जजों की जो बेंच थी उसमें जज शशिकांत गुप्ता और जज अजित कुमार ने इस मसले पर सुनवाई किया और फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले से जो 3 अधिकारियों ने जो अपने अपने ज़िलों में अज़ान के ऊपर बैन लगाए थे, उनको करारा झटका लगा है, बहुत ज़ोर का झटका लगा है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसने साफ़ कर दिया जो कि अज़ान जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग है और मुसलमानों का ये मौलिक अधिकार है। इससे कोविड-19 की किसी भी गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि जो अज़ान देता है वो सिंगल आदमी देता है। एक आदमी अगर अज़ान दे रहा है तो उससे कोविड-19 का उल्लंघन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि पहले प्रिंट मीडिया की, फिर उसके बाद आपको गोदी मीडिया दिखाएंगे कि गोदी मीडिया किस तरह का डिबेट चला रहा है। लेकिन प्रिंट मीडिया भी पीछे नहीं है, वो भी अब वही गोदी मीडिया ही बन गया। आप गोदी मीडिया ही समझिए, जो प्रिंट मीडिया आप अखबार पढ़ते हैं ना, वो भी इसी तरह का काम कर रहा है और सरकार की चाटुकारिता में लगा हुआ है। तो ये देख लिए स्क्रीनशॉट देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है ये अमर उजाला का है। ये क्या हेडिंग लगाया आप देखिए, अज़ान इस्लाम का हिस्सा पर लाउड स्पीकर से नहीं। एक और बड़ा अखबार जो कि हिंदुस्तान टाइम्स है, उसका आप देखिए, ये इन्होंने क्या हेडिंग लगाया है। ये लिखते हैं लाउड स्पीकर से अजान पर रोक सही, हाई कोर्ट। बाकी बात जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा जाकर के इन्होंने अखबार में क्या लिखा है असल में। इसके अलावा एक गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा चैनल एबीपी न्यूज़, देखिए क्या लिख के रखे हैं, अज़ान ज़रूरी या लाउड स्पीकर। उसके बाद इन्होंने आज इसके ऊपर डिबेट भी किया। डिबेट किस बात पे किया कि लाउड स्पीकर पे अज़ान होगी कि नहीं होगी। जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसको एक गलत तरीके से पेश किया गया है इस डिबेट में, और ये मतलब वही चाह रहे थे कि किसी तरह भी जो लाउड स्पीकर पर अज़ान होती है वो बंद हो जाए। इसी तरह का इनका जो पूरा, अगर आप इनका डिबेट देखिएगा तो वही निचोड़ निकलता है, क्योंकि गोदी मीडिया है, दलाली करना है, किसी भी तरह से मुसलमानों को बुरा दिखाना है। उनके हक़ में अगर कोई अच्छा फ़ैसला भी आ जा रहा है तो उसको भी एक गलत दिशा में ले जाना है। इनका ये मकसद यही है। जबकि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो लाउड स्पीकर का भी वहाँ पर जिक्र हुआ है, और कोर्ट ने यही साफ साफ कहा है कि जिन मस्जिदों के पास अगर उनके पास परमिशन है कि वो लाउड स्पीकर पे अज़ान दे सकते हैं। ये बहुत पहले ये सब नियम आया था लाउड स्पीकर को लेकर के, ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, तो ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। और ये जो मुद्दा है खास करके रमज़ान में उठाया गया। भाई कोविड-19 जो है रमज़ान महीने से तो शुरू नहीं हुआ, पहले से भी चला आ रहा था, पहले से अज़ान हो रही थी। लेकिन जो प्रशासन अधिकारी थे वो किस माइंड के होंगे आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। तो अज़ान के ऊपर जो लाउड स्पीकर का मामला लाया गया उस पर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि जो जिस मस्जिद के पास परमिशन है, लाउड स्पीकर पे अज़ान देने की परमिशन है, वो लाउड स्पीकर पे भी अज़ान दे सकते हैं। साथ ही साथ जो हाईकोर्ट है उन्होंने ये भी कहा है अपने फैसले के अंदर में कि जिन मस्जिदों के पास अगर कोई नई मस्जिद बनी है, उनके पास अगर परमिशन नहीं है तो फिर वो एप्लीकेशन दायर करके वो परमिशन ले भी सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए वो परमिशन ले सकते हैं कि लाउड स्पीकर पे अज़ान दे। तो इस बात को भी गोदी मीडिया जो है वो अलग तरीके से पेश किया, और डिबेट में बस यही कोशिश, उनका जो मेन मुद्दा यही रहा कि अज़ान तो ज़रूरी है, क्योंकि अज़ान पे तो मुँह की खा गया। अज़ान पे तो कोई बात बोल ही नहीं सकते। जो अधिकारी जिन्होंने रोक लगाया था उनके पास भी कोई फरमान नहीं है। योगी सरकार, जो यूपी में जो योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनकी तरफ से भी कोई रोक नहीं था। लेकिन जो वहाँ प्रशासन के अधिकारी थे वो अपने तरफ से रोक लगा दिए थे और ये कह रहे थे कि कोविड-19 इससे फैलेगा। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अज़ान के ऊपर कोई रोक लगी थी, ना ही बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी की सरकार है, उनकी तरफ से कोई भी रोक नहीं लगा था। इसलिए जो है वो मुँह की खाएँ
तो दोस्तों आज जो फैसला निकल कर के आया हाई कोर्ट से उसमें बड़ी बात यही रही है कि अज़ान के ऊपर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है, ना ही लाउड स्पीकर को लेकर के कोई रोक है, ना ही प्रशासन ने जो ये काम किया है वो अपनी तरफ से किया था। बीजेपी सरकार की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं है, ना ही योगी सरकार की तरफ से कोई रोक टोक है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से। जबकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अज़ान की इतनी इज्जत करते हैं कि कई बार वो भाषण अगर कहीं देते रहते हैं और अज़ान होती है तो वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन ये जो तुगलकी फरमान जो प्रशासन के अधिकारियों ने वहाँ पर जारी किया था तो उनके मुंह पे करारा तमाचा लग गया है हाई कोर्ट का। जो वो अज़ान को बैन कराना चाह रहे थे कोविड का बहाना लेकर के, तो वो उनका चल नहीं पाया। और गोदी मीडिया जो है इस मसले को लेकर के अलग ही एक डिबेट शुरू कर दी है कि लाउड स्पीकर पे अज़ान क्यों। लाउड स्पीकर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उस पर भी डिबेट करना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके उनको हिंदू मुस्लिम का डिबेट करना ही है, हर मामले को हिंदू मुस्लिम करना है तो लगे हुए हैं, तो वो करेंगे ही गोदी मीडिया। तो बड़ी बात यही रही है कि अज़ान के ऊपर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं है, ना ही लाउड स्पीकर को लेकर के उसका रास्ता भी हाई कोर्ट ने बताया है कि अगर किसी मस्जिद के पास परमिशन नहीं है अज़ान देने की तो वो परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अज़ान देने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन है। तो आज जो अफजल अंसारी ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर फैसला सुना दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और यही फैसला रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर के गोदी मीडिया किस तरह का खेल खेल रही है वो आपसे छुपा नहीं, क्योंकि इनका मकसद ही है केवल ये नफ़रत फैलाएं। और तमाम मुसलमानों के लिए ये जो खबर है उससे काफ़ी उनको खुशी हुई होगी तमाम मुसलमानों को। तो आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।